Praise the Lord. 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 पवित्र आराधना का समय है। आज हम लोगों ने सुबह से पाप के बारे में सुना और एक अच्छा पाप स्वीकार संस्कार में हम लोगों ने भाग लिया। और अब आज के दिन का सबसे उत्तम क्षण आने वाला है। रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहा है, हमें चंगाई देने के लिए, हमको अपने प्रेम और अपनी पवित्र आत्मा से भर देने के लिए। इसलिए आइए आनंद के साथ में प्रभु का हम स्वागत करें। हम सभी खड़े हो जाएं, तालियों के साथ में प्रभु का स्वागत करते रहेंगे। जब रोटी के रूप में प्रभु आए तो घुटने में आ जाना। भजन संहिता 95 कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उससे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता, पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए हैं और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। बरसाने वाला, आनंद बरसाने वाला, आत्मा बरसाने वाला, आनंद बरसाने वाला, आत्मा बरसाने वाला, आनंद बरसाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। करुणा बरसाने वाला, जीवन बरसाने वाला, करुणा बरसाने वाला, जीवन बरसाने वाला, करुणा बरसाने वाला, जीवन बरसाने वाला, करुणा बरसाने वाला, जीवन बरसाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। यशायाह ग्रंथ अध्याय 60 और वचन 1 वचन कहता है, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु प्रभु तुझ पर उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है।
पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। हो जग का सिरजनहार, तुम हो जग का पालनहार। तुम हो जग का सिरजनहार, तुम हो जग का पालनहार। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पिता तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तुम हो जग का कारणहार, तुम हो जग का खेवनहार। तुम हो जग का तारणहार, तुम हो जग का खेवनहार। पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तालियों के साथ पुत्र तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। आत्मा तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तुम हो जग का सिरजनहार, तुम हो
तुम हो जग का सिरजनहार, तुम हो जग का पालनहार। तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। तेरी वंदना करने को मैं आया हूँ। अपने मुंह खोल के मुक्त कंठ से प्रभु की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, आराधना आराधना दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, नदियाँ के संग संग आराधना, अंबर के संग संग आराधना, नदियों के संग संग आराधना, अंबर के संग संग आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके पूर्व कार्य का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना। यीशुवे स्तुति, यीशुवे स्तुति। आबा पिता को आराधना, आबा पिता को आराधना। प्रभु यीशु को आराधना, प्रभु यीशु को आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। जीवंत त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, आराधना 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। करुणा के दाता
आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा के दाता को आराधना, आनंद के दाता को आराधना। आत्मा के दाता को आराधना, आनंद के दाता को आराधना। एक बार और, आत्मा के दाता को आराधना, आनंद के दाता को आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 10 वचन कहता है, प्रभु का नाम विजयी गढ़ है, धर्मी उसमें जाके शरण पाते हैं। प्रभु का नाम विजयी गढ़ है, धर्मी उसमें जाके शरण पाते हैं। हम एक साथ इस वचन को दोहराएं, प्रभु का नाम विजयी गढ़ है, धर्मी उसमें जाके शरण पाते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन 13 वचन कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आइए प्रभु के पवित्रतम नाम की स्तुति करते रहे इस समय। ताली बजा के यीशु नाम, 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 करुणादायक यीशु नाम, करुणादायक यीशु नाम, करुणादायक यीशु नाम, करुणादायक यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जिस प्रकार बर्तिमेउस ने प्रभु यीशु को पुकारा, बर्तिमेउस जानता था कि आज एकमात्र मौका है। अगर प्रभु को पुकार लिया तो प्रभु रुक जाएगा, प्रभु रुक जाएगा तो मुझे चंगाई दे देगा। तुम्हारे पास में भी एकमात्र मौका है, उस पवित्रतम नाम को पुकारो, प्रभु रुक जाएगा, तुम्हें चंगाई दे देगा। यीशु नाम, 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 करुणालय में यीशु नाम, करुणालय में यीशु नाम, करुणालय में यीशु नाम, करुणालय में यीशु नाम, 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 यीशु नाम। शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करो, प्रभु का नाम लेके इस समय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, चंगाईदायक यीशु नाम, चंगाईदायक यीशु नाम, चंगाईदायक यीशु नाम, चंगाईदायक यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आनंद के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
संहिता 9 और वचन 3, प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता है। यीशु नाम, 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 जीवनदायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम। मार्कुस के सुसमाचार में सूखे हाथ वाले एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में जीवन आ गया। वही प्रभु इस समय वेदी पर विराजमान है। अपने हाथों को बढ़ाओ प्रभु की ओर, तुम्हारे जीवन को प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में एक नवीन जीवन आ जाएगा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम। वचन कहता है प्रभु के नाम में सारे बंधन टूटते हैं, प्रभु के नाम में छुटकारा है। बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्त कंठ से यीशु, 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 आराधना, आराधना।
भज मन यीशु नाम। फिर एक चरित्र, पेतरुस ने उस लंगड़े व्यक्ति को बोला, ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी, जो मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ। प्रभु यीशु नाज़री के नाम में उठ और खड़ा हो जा। और उसी समय उसके सूखे पांवों में, उसके जो लकवाग्रस्त पांव में जीवन आ गया। वही पवित्रतम नाम अपने मुख से पुकारो, अपनी जिह्वा से पुकारो, प्रभु से निवेदन करो तुम्हारे जिह्वा के बंधन को खोल दे। उस पवित्रतम नाम को पुकारो, मरियम नंदन पावन नाम। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11। मार्था और मरियम ने प्रभु से विनती की, प्रभु हमारे घर में आ जा क्योंकि हमारा भाई मरने पर है। जेरूस ने प्रभु से विनती की, प्रभु हमारे घर में आ जा, मेरी बेटी मरने पर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, उस शतपति ने प्रभु से विनती की, प्रभु मेरे घर में आ जा, तू एक वचन मात्र कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र वचन कहता है, क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं और सदा रहेंगे। वही प्रभु हम में से हर एक को आत्मिक चंगाई देने के लिए, हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए हमारे बीच में इस समय विचरण कर रहा है। अपना मुंह खोल के, अपनी आंखें बंद रख के, अपने हाथ फैला के उस प्रभु से बोलो, यीशु आ जा, हमारे दिल में, हमारे घरों में आ जा। केशों से प्रभु के पांव को पोंछ दिया।
अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी विनतियों के इत्र के द्वारा और अपने आंसुओं के द्वारा आज अपने प्रभु के पांवों को पोंछ दो। प्रभु तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, अपने दिलों को खोल के प्रभु के सामने समर्पण करो। कोई बीमारियां हैं, मोशन का किसी प्रकार का इशू है, किसी प्रकार का पेट दर्द का इशू है, पवित्र आत्मा इस समय प्रभु के नाम पे चंगाई दे रहे, अंगीकार करो। यीशु हाथों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, कोहनियों में किसी प्रकार का दर्द रहता है, पवित्र आत्मा चंगाई दे रहे हैं। यीशु प्रार्थना करते रहो, प्रभु तुम्हें चंगाई प्रदान करे। यीशु आजा, यीशु आजा। बोले
रहो, यीशु यीशु पुकारते रहो, यीशु 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 पुकारते रहो। परिशुद्ध परमा दिव्य कारुण्य में एन्नुम एन्नुम अगे आराधना। परिशुद्ध परमा दिव्य कारुण्य में एन्नुम एन्नुम अगे आराधना। आराधना 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 यीशुवे आराधना। आराधना 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 राजा आराधना आराधना राजा आराधना। तालियों के साथ आराधना राजा आराधना आराधना राजा आराधना आराधना राजा आराधना आराधना राजा आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाओ, मुंह खोल के आराधना करो। हालेलुया आराधना 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 यीशु यीशु की प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस समय हमारी आंतरिक चंगाई के लिए। आप जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, घुटने टेक सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, आंखों को बंद रखें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे ज्ञान देने, वरदान देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे ज्ञान देने, वरदान देने, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की स्तुति करते रहें। आंतरिक चंगाई के लिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। याद रखो बच्चों, ये क्षण सिर्फ तुम्हारे और प्रभु यीशु के बीच में होना चाहिए। अपने हृदय को संपूर्ण रूप से खोल के प्रभु के सामने समर्पण करो, ताकि तुम्हारे जीवन के एक एक अंग को प्रभु छू के नवीन कर दे। वचन कहता है, क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं और कल रहेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे मिलकर, वही प्रभु जो आज इस रोटी के रूप में वेदी पर विराजमान है, तुम्हारे कल में पहुंच के उसको चंगा करेंगे।
प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद मन ही मन करते रहो। भजन संहिता 103 वचन 13। जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों को दिलासा देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। यशाया 66। जिस प्रकार माँ अपने पुत्रों को दिलासा देती है, प्रेम करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें दिलासा दूंगा और प्रेम करूंगा। तुम्हारे पाप किरमिच लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर शुद्ध कर दूंगा। हिमसा उज्जवल। हम एक यात्रा पर चलने वाले हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वचन कहता है, आत्मा ईश्वर के हृदय की था लेता है। वही आत्मा इस समय हमारे हृदय के भावों को प्रकट करे, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु के सामने क्षमा मांग सके और प्रभु की चंगाई प्राप्त कर सके। यशाया के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, क्या मेरा कान बहरा है और क्या मेरा हाथ छोटा है जो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता? तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण एक दीवार प्रभु की कृपा और हमारे जीवन में आ गई है। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। को बंद रखो और अपने आप को देखो। तुम्हारा हाथ पकड़कर प्रभु तुम्हें समय और काल के चक्र में इस समय पीछे ले जा रहा है। इसी अवस्था में प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें धीरे धीरे काल और चक्र, युग चक्र में पीछे ले जा रहा है और उस समय तक ले जा रहा है जब तुम पहली बार अपनी मां के गर्भ में आए। अपने आप को अपने मां के गर्भ में महसूस करो। प्रभु का हाथ तुम्हें पकड़ा रहता है। प्रभु की अनन्य योजना में प्रभु ने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में जीवन के रूप में एक बीज के रूप में डाल दिया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन कहता है, तुम्हारे मां के गर्भ में आने से पहले मैं तुमको जानता हूं। प्रभु इस समय गर्भ के उन 9 महीनों को पवित्र कर रहा है। प्रभु का पवित्रतम लहू तुम्हारी मां के गर्भ पर इस समय गिर रहा है और मां के गर्भ में रहते हुए तुमने जो कुछ सुना, किसी प्रकार का अपशब्द, किसी प्रकार का रिजेक्शन, शायद तुम्हारे परिवार में से किसी ने तुम्हारी मां को ये कहा, हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं, या शायद किसी ने ये कहा, हमें लड़की चाहिए और लड़का नहीं। गर्भ में तुमने ये सब कुछ सुना है कि तुम्हारे जन्म से पहले
लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को नकार दिया है और आज भी तुम्हारे अवचेतन मन में ये नकारात्मक भावना भरी हुई है। प्रभु इस समय पवित्र लहू के द्वारा वो सारे के सारे भावनाओं को धो रहा है। पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे। ये प्रार्थना अपने मन में करते रहो। तुम्हारी माँ के गर्भ के 9 महीनों को, जब तुम माँ के गर्भ में शिशु की तरह बढ़ रहे थे, वचन कहता है उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में गड़ा और बढ़ते हुए देखा है। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। तुम्हारी जन्म के समय की अवस्था को देख लो। इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हुआ एक बालक एक बालिका के रूप में। तुम्हारा संपूर्ण परिवार आनंद मना रहा था। तुम्हारी माँ ने अपनी गोद में तुम्हें लेके दुलारा और प्यार किया। तुम्हारे पापा ने अपनी गोद में रख रख के तुम्हें संवारा, तुम्हें प्यार किया। और उससे भी बढ़कर प्यार प्रभु ईश्वर करता है। यशाया का ग्रंथ 49, 15 और 16 प्रभु कहता है, माँ अपने दूधमुहे बच्चे को बुला सकती है क्या? उसके सीने से लगे हुए बच्चे को भूल सकती है क्या? वो भूल भी जाए तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम मेरी हथेलियों पर अंकित हो। ऐसा प्यार करने वाला ईश्वर तुम्हारे बचपन के क्षणों को इस समय अपने पवित्र लहू से धो रहा है। तुम्हारा पहला साल जब तुमने चलना चालू किया, गिरना चालू किया, तुम्हारा दूसरा साल, तुम्हारा तीसरा साल, इन सब क्षणों को प्रभु अपने पवित्र लहू से पवित्र कर रहा है। किसी भी प्रकार की वेदना इन क्षणों में, इन सालों में अगर तुम्हारे मन मस्तिष्क में आई, प्रभु इस समय पवित्र लहू को बहाकर उसको पवित्र कर रहा है। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। तुम में से कुछ लोगों को बचपन से बोलने में कोई समस्या है, जीवा के बंधन है, प्रभु छुटकारा देते हैं। अंगीकार करके स्वीकार कर लो। पावन लहू से धो दे हमें, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। तुम्हारी अवस्था धीरे धीरे बढ़ी। 4 साल, 5 साल, 6 साल स्कूल जाना तुम लोगों ने शुरू किया। शायद पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं था। कितनी बार शिक्षकों ने अपशब्द करके तुम्हें बुरा भला बोला। आज भी वो यादें तुम्हारे अवचेतन मन में है।
कितनी बार इस प्रकार का सवाल आता है कि क्यों, मैं तो एक छोटा बच्चा था, इस प्रकार के शब्द मुझे बोले गए। शायद तुम्हारे परिवार में किसी ने, तुम्हारे किसी सगे संबंधी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे रंग के कारण, तुम्हारे चेहरे की आकृति के कारण तुम्हें अलग अलग नामों को ले लेकर पुकारा। आज भी वो पीड़ा, वो वेदना तुम्हारे मन में है। प्रभु के सामने समर्पण करो। वही प्रभु जिसने माता के गर्भ में हाथ पकड़ पकड़ के तुमको ले गया, तुम्हारा सृजन और सृष्टि की, वही इस क्षण भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है और तुम में से हर एक को बोल रहा है, बेटा बेटी अपने सिर को मेरे छाती पर रख दे। तेरे एक एक आंसू को मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तेरा एक एक आंसू को मैंने अपने हृदय में रखा हुआ है, इसलिए कभी मत सोचना तेरे आंसू व्यर्थ है। अपने बाल्यकाल की उस परिस्थिति को, पढ़ाई ना कर पाने के समय को, शिक्षकों द्वारा बोले गया कोई शब्द, तुम्हारे दोस्तों द्वारा कोई मजाक में बुलाया गया, नामों से बुलाया गया, परिवारों ने जिस प्रकार से तुमको नाम ले लेके अलग अलग नाम से बुलाया, तुम्हारे रूप रंग के कारण तुम्हारे भाई बहनों से तुम्हारा कंपैरिजन किया कि तेरा भाई तुझसे ज्यादा अच्छा है, तेरी बहन तुझसे ज्यादा अच्छी है। प्रभु तुमसे प्यार करता है। पावन लहू से धो दे संचार कर दे। जिन लोगों को गर्दन में दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस का इशू है, कंधों में दर्द का इशू है, पवित्र आत्मा इस समय भी चंगाई दे रहे हैं। या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अंगीकार कर लो प्रभु के पवित्रतम नाम में, यीशु के पवित्रतम नाम में इस यूक्रिस्त से वो चंगाई बह रही है, स्वीकार कर लो। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे। कुछ बच्चों के मन में ऐसी याद ना है जब आपकी मम्मी या आपके पापा ने आपको बहुत बुरी तरीके से बचपन में मारा, या किसी शिक्षक ने आपको मारा, या आपके दादा या दादी ने आपको मारा। वो सब यादें आज भी, वो सारी घटनाएं आज भी आपके सामने हैं। प्रभु को समर्पण करो। प्रभु अपना पवित्र लहू बहा के सब कुछ को चंगा करता है। वचन कहता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हुए हैं। तुम्हारा एक एक घाव प्रभु इस समय अपने ऊपर ले रहा है। अपने सारे घावों को प्रभु को समर्पण कर दो। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। धीरे धीरे युवा अवस्था में अपने आप को प्रवेश करते हुए देखो, वही प्रभु हाथ पकड़कर तुमको युवावस्था में ले जाता है। शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। इन बदलावों को मैं समझ नहीं पाया प्रभु, इन बदलावों को मैं समझ नहीं पाई प्रभु। मेरा मन बहुत सी बार शारीरिक वासनाओं में भटक गया प्रभु। शायद एक सच्चा मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला, या शायद मार्गदर्शन मिला तो अपने वासनाओं को मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। इस कारण बार बार मैंने अपने शरीर को अशुद्ध किया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु मैं पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करूं जब शरीर में इतनी गंदगी भरी हुई है प्रभु। Many of you touched in an
इम्प्रॉपर मैनर, हमें से कुछ लोगों को शायद गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने उस समय पे छू लिया, आज भी वो याद हमारे मन में है। प्रभु को समर्पण करो। प्रभु तुम्हारे शरीर को छूता है, प्रभु तुम्हारी आत्मा को छूता है। युवा अवस्था में किए गए सभी अपराधों को प्रभु को समर्पण करो। विशेषकर शरीर में किए गए अपराधों को प्रभु को समर्पण करो। प्रभु अपने पवित्र लहू बहाकर तुम्हारे शरीर के सारे अपराधों को इस समय धोना चाहता है। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। हमें से जिसको भी मास्टरबेशन का आदत है, प्रभु को समर्पण करो इस समय। प्रभु, मैं इस आदत से ग्रसित हूँ, अपने आप को समर्पण करता हूँ। पोर्नोग्राफी की आदत है, बिना पोर्नोग्राफी के पोर्न फिल्म देखने के बगैर, गंदी अश्लील पिक्चर्स देखने के बगैर सो नहीं सकते हैं, नींद नहीं आती है। प्रभु को समर्पण करो। गंदी बातें बोलने की आदत है, दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपशब्द बोलने की आदत है, बात बात में किसी प्रकार से अपशब्द या गाली देने की आदत है। प्रभु को समर्पण करो। प्रभु तुम्हारे जीवा को इस समय शुद्ध करे। ऐसे पिक्चर्स देखने के मन में निरंतर इच्छा होती रहते हैं। जिन्होंने कम कपड़े पहने हुए, लोगों की नग्नता देख के मुझे आनंद मिलता है। समर्पण करो प्रभु को इस समय। ईश्वर वचन कहता है तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हर एक मनुष्य का शरीर ईश्वर का पवित्रतम मंदिर है। और वचन कहता है जो इस मंदिर को ध्वस्त करता है, प्रभु उससे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। पवित्र लहू बह बह कर तुम्हें परिशुद्ध करना चाहता है। विशेषकर किसी प्रकार का व्यभिचार परिवार में आपने देखा, समर्पण करो इस समय। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में समर्पण करो इस समय प्रभु को। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। प्रभु कहता है इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 36, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा।
मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु हमारे पुराने स्वभाव को मिटाकर हमें एक नया स्वभाव रखना चाहता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ से एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और फिर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे हमें शुद्ध करने के लिए। अपनी आंखों को बंद रखो, वचन सुनो और सुनो प्रभु हमें से हर एक को आज क्या कहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 23 के आगे, याकूब उसी रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नदी के उस पार गया। वे उन्हें अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। याकूब नदी के उस पार अकेला ही रह गया। अगर प्रभु की उपस्थिति में आना है तो अपना सब कुछ और अपना सर्वस्व त्याग करके उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। संपूर्ण रूप से नग्न अवस्था में प्रभु के सामने खड़े रहो। स्पिरिचुअल नेकेडनेस, इमोशनल नेकेडनेस, प्रभु के सामने खड़े रहो, तब प्रभु गरिमा के वस्त्र से तुमको ढक देता है। याकूब के समान नदी के इस पार अकेले खड़े रहना है, तब प्रभु की उपस्थिति में जा पाएंगे। एक स्वर्गदूत सवेरे तक याकूब से लड़ता रहा। हम भी बहुत सी लड़ाई लड़ते हैं हमारे पापों के साथ में। कितनी बार हमने सैक्रमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन में अपने पापों को स्वीकार किया, फिर वापस से उस पाप में गिर गए। ये एक युद्ध है, निरंतर लड़ते रहना है। लड़ते लड़ते उस स्वर्गदूत ने याकूब की जांघ की हड्डी तोड़ डाली। इस युद्ध में अपने शक्ति और अपने बल पर विश्वास मत करो कि मैं अपने बलबूते पर, अपने पुण्य कर्मों के कारण पाप अवस्था से बाहर आ जाऊंगा। संत पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरे शरीर में जो कांटा है उसे निकाल दे, और उसे एक ही उत्तर मिला, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वचन कहता है, तेरी शक्ति और तेरे बल के द्वारा नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा मलबे का ये पहाड़ सपाट हो जाएगा। इसलिए प्रभु के सामने अपने शक्ति को छोड़कर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के विनती करो, निवेदन करो। याकूब ने उस स्वर्गदूत को कहा, बिना आशीष दिए मैं जाने नहीं दूंगा। तब उस स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या स्वर्गदूत याकूब का नाम नहीं जानता था? बिल्कुल जानता था, लेकिन उसके मुंह से निकालना चाहता था। याकूब एक चीटर, अपने भाई का अधिकार चीटिंग करके अपने मामा के घर भाग जाने वाला एक व्यक्ति। ईश्वर तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम निकलवाते हैं। अपना नाम,
अपना अस्तित्व प्रभु के सामने समर्पण करो कि प्रभु मैं ये सारे पाप मेरे जीवन में है। मैं भले ही प्रार्थना करता हूं लेकिन फिर भी ये सारे पाप मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। इसलिए बंद आंखों से प्रभु के सामने अपने अस्तित्व को समर्पण करो कि प्रभु ये सब कुछ मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तब उस स्वर्गदूत ने उसका नाम इज़राइल रखा। एक नया नाम, एक नई आइडेंटिटी, एक नया मिशन। अपने अस्तित्व को प्रभु के सामने समर्पण करो। वो तुम में से हर एक को नाम ले लेकर बुलाएगा, एक नूतन नाम लेके बुलाएगा और उसके साथ में तुम में से हर एक को एक योजना दे देगा, एक मिशन दे देगा और उसको पूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति दे देगा। वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। किसी भी प्रकार की निराशा अपने जीवन में मत रखो। स्वयं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का यहोवा इस वेदी पर विराजमान है रोटी के रूप में। उसी की पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें इस समय कि वही पवित्र आत्मा आए और हम लोगों को छू ले। पवित्र आत्मा आओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने मन से पुकारो। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रार्थना करते समय अकेले मत आओ, अपने परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पण करो। तुम्हारे मम्मी पापा को, परिवार में हर प्रकार के पापों को, तुम्हारे भाई बहनों द्वारा हुए पापों को, हर प्रकार के पापों को प्रभु के सामने समर्पण करो उस पवित्र आत्मा के हाथ में। फिर से गाते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। जिन लोगों को अपने वोकेशन पर डाउट है, याद रखो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, ईश्वर कह रहे हैं माय गिफ्ट्स एंड कॉल आर इररिवोकेबल। मेरी बुलाहट और मेरे वरदान
कभी वापस नहीं लेता हूं मैं। और जिन लोगों को प्रभु बुलाहट दे रहे हैं, अंगीकार कर लो। पवित्र आत्मा, कान में किसी को समस्या है, किसी प्रकार का कानों में दर्द हो जाता है, या कोई मवाद भर जाता है, सुनने में समस्या है, पवित्र आत्मा यीशु के नाम पे चंगाई दे रहे हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। अपने कलीसिया के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करो इस समय, विशेषकर कलीसिया के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करो इस समय। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, जिन बच्चों के अपने माँ बाप से नहीं बनती है, बार बार परिवारों में आपस में लड़ाई होती रहती है, माँ बाप के साथ विशेषकर जिन बच्चों की लड़ाई होती रहती है, इस समय प्रार्थना करो, अपने माता और पिता को प्रभु के चरणों में समर्पण करो और उनके लिए निवेदन करो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रवक्ता ग्रंथ ध्यान से सुन लो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता वे अपने पापों का प्रायश्चित करता है, जो अपनी माता का आदर करता वे मानो धन का संचय करता है, जो अपने पिता का सम्मान करता उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वे दीर्घायु होगा, जो अपनी माता को सुख देता है वे प्रभु का आज्ञाकारी होगा। जो अपने पिता का त्याग करता है वे ईश निंदक के बराबर है, जो अपनी माता को दुख देता है वे ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। पिता की सेवा शुश्रूषा कभी नहीं बुलाई जाएगी, वे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। इसलिए किसी भी क्षण अपने माँ बाप का दिल तुमने अगर दुखाया है, प्रभु से इस समय प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से इस समय प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, का समस्या है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और मासिक धर्म के समय कॉन्स्टेंटली पेट में क्रैम्प्स रहते हैं, अत्यंत पीड़ा रहती है, प्रभु चंगाई दे रहे हैं। अपने आप को समर्पण करो प्रभु को, और उन सब माताओं और बहनों को भी विशेष कर इस समय समर्पण करो। प्रभु इस समय उन सबको चंगाई दे जो अत्यंत पीड़ा से गुजरते हैं। पवित्र आत्मा, अवसाद या डिप्रेशन का शिकार है, बार बार मन में दुख होता रहता है, पीड़ा होती रहती है, प्रभु को समर्पण करो। प्रभु इस समय चंगाई देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
कंप्लेंट करने की आदत है, क्रिबिंग करने का आदत है, प्रभु को समर्पण करो। पवित्र आत्मा। गणना ग्रंथ में बहुत सुंदर घटना है। मूसा ने प्रभु को बोला कि मैं इजराइलियों से थक गया हूं, कब तक इनका बोझ उठाऊं। तब प्रभु ने मूसा को बोला, तुम 70 वयोवृद्धों को ले आओ और मैं तुम्हारी आत्मा का कुछ अंश उनको दे दूंगा। क्या प्रभु के पास में पवित्र आत्मा की कमी है? नहीं है। बार बार कंप्लेंट करने के कारण अनॉइंटिंग लॉस हो जाते हैं। इसलिए हम में से जिन लोगों को बार बार कंप्लेंट करने के लिए, क्रिबिंग करने का, शिकायत करने का समस्या है, प्रभु को समर्पण करो इस समय। जो भी प्रभु अपना जीवन में परिस्थिति लेके आते हैं, हम उसको स्वीकार कर सकें। प्रभु से उसका बल मांगो। परिस्थिति चेंज करने के लिए मत मांगो, प्रभु से बल मांगो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। रक्तस्राव से पीड़ित वो स्त्री, वो इसलिए प्रभु का पल्ला छू पाई क्योंकि रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसके जीवन में एक समस्या थी, इसलिए प्रभु का पल्ला छू पाई। नाइन की विधवा, उसका पुत्र मर गया, इसलिए उसने अपने जीवन में एक चमत्कार देखा। योहन के सुसमाचार में कुंड के किनारे पड़ा हुआ वो लकवाग्रस्त व्यक्ति, उसके जीवन में लकवा था, इसलिए स्वयं दया सागर प्रभु उसके पास चल के आ गया। इसलिए अपने जीवन के हर परिस्थितियों को प्रभु को समर्पण करो। Word of God says in Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him and those who are called according to His plan. हर परिस्थिति में प्रभु को समर्पण करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। अपने पापों को याद करते हुए एक बार फिर से हम प्रभु से क्षमा मांगे और वो भजन गाए, करुणा कर दे भगवान, हम पर करुणा कर दे। देख लो, क्रूसित प्रभु के हृदय से पवित्रतम लहू की धारा करुणा के रूप में बह के तुम में से हर एक को आलिंगन दे रहे हैं। इसलिए पुकार पुकार कर इस सुंदर भजन का ये 2 लाइन बार बार गाते रहो। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और
रखो। वचन में प्रभु कहता है अपने खेमे को पवित्र करो क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में विचरण करता हूँ तुम्हें विजय दिलाने के लिए। अपने शरीर को पवित्र करो, प्रभु तुम्हारे बीच में विचरण कर रहा है तुम्हें इस समय छूने के लिए, तुम्हें हर प्रकार के विजय दिलाने के लिए। करुणा कर दे भगवान, करुणा कर दे भगवान, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवान, हम पर करुणा कर दे। आइए पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए समय प्रार्थना करेंगे। आपसे निवेदन है अपने अपने जगह खड़े हो जाइए, हाथों को खोल के रखिए। पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। अपने आंखों को बंद रखो। जिस प्रभु यीशु ने तुम्हें छू छू कर इस समय चंगाई दिया है, उसी का पवित्र आत्मा जल के रूप में तुम पर उतर के तुमको शुद्ध करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरण करता था। अपना मुंह खोल के स्तुति करते रहो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोएल का ग्रंथ अध्याय 3 वचन कहता है मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44, देख मैं एक नया कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मैं सूखी भूमि पर जलधाराएं बहा दूंगा। मुंह खोल के स्तुति प्रशंसा करते रहो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशायाह का ग्रंथ वचन कहता है कि मैं सूखी बंजर पहाड़ियों पर से जलधाराएं बहा दूंगा। कलवारी की पहाड़ी पर जब लोंगिनोस ने प्रभु का हृदय छेद दिया तो उसके पंजर में से जल और रक्त बह निकला। वह जल पवित्र आत्मा तुम में से हर एक पर इस समय उतरेगा। उस जल के आने के लिए प्रार्थना करो। भजन संहिता 23 वचन कहता है प्रभु मेरा चरवा मुझे शांत जल के झरनों के पास में ले जाता है। ये शांत जल पवित्र आत्मा का झरना है, तुम्हारे जीवन में शांति ले आने के लिए तुम्हारे ऊपर जल के रूप में भी आने वाले। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7-17 वचन कहता है मेमना जो सिंहासन पर विराजमान है वो अपनी प्रजा को जीवंत जल के झरनों के पास में ले जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ मेमने के सिंहासन से एक नदी निकलती है, ये नदी स्वयं पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह को खोल खोल के प्रशंसा करो पवित्र आत्मा अभिषेक देने के लिए। पुरोहित अभी पवित्र जल छिड़कने वाले हैं, प्रार्थना करते रहो। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 प्रेरित एक जगह एकत्रित थे तब उन्हें अचानक आकाश से आंधी की आवाज सुनाई पड़ी और उनमें से हर एक पर अग्नि की जिह्वाएं उतर आई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोल के प्रशंसा करते रहो। स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो। आप स्तुति करते रहो, हम लोग आपके लिए पवित्र आत्मा के लिए गाएंगे। पावन आत्मा आओ, जीवन जल बरसाओ। पावन आत्मा आओ, जीवन जल बरसाओ। पावन आत्मा आओ,
क्षमा के संस्कार के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। अपने पुरोहितों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। एक छोटा बालक प्रभु के पास में 5 रोटियां और 2 मछली ले आया। प्रभु ने उनको लेके धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और 5000 लोगों को उसने खाना खिला दिया। सब कुछ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना हो गया। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कमी है इस समय यूक्रिस्त प्रभु के सामने समर्पण कर दो। प्रभु अभिषेक करके तुम्हारे जीवन की अच्छाइयों को 100 गुना कर देंगे। जिनको भाषाओं का वरदान है टंग्स में प्रार्थना कर दो। खोल के स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 स्तुति यीशु। बर्तन में उसके समान प्रभु का नाम पुकार जाओ। यीशु 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 यीशु। यीशु नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया। अपने घुटनों में आ जाओ। अपने घुटनों में आ जाओ। आरती से पहले प्रभु के आरती से पहले धन्य कुमारी मरियम ने जो गाना गाया वही गाना गा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरी आत्मा
और उसके पवित्र प्रेम का निष्प्रकार करने को निभावे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। जो युगायुग सीता और राज्य साथे। तालियों के साथ आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो प्रभु तेरी आराधना
प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। जो सारे वरदान आपको परम प्रसाद की उपस्थिति में इस पवित्र घड़ी में प्रभु ने दिए और जो आने वाले समय में रिवील होगा कि आज प्रभु ऑलरेडी आपको दे चुका है, शायद आप देख उसको बाद में पाएंगे, उन सभी के लिए एक जोरदार ताली प्रभु के लिए हम बजाएं। हर प्रकार की चंगाई जो प्रभु ने आपको प्रदान किया, जिसको आपने अभी महसूस किया या आने वाले समय में महसूस करेंगे, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए तालियां बजाएंगे। और विशेषकर इस पवित्र घड़ी में प्रभु के सामने बैठ के तुमने जो मनोरथ रखे, उसके द्वारा प्रभु तुम्हारे जीवन को जो अभिषेक दे रहे हैं, जो तुम आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए तालियां बजाएंगे।